नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में मेटल स्टॉक्स में एक बड़ा एक्शन हो सकता है और यहां तक कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कल मेटल सेक्टर ही बाजार को संभालने की या फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि इंडेक्स में जो भी एक्शन हो रहा है वो या तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के द्वारा हो रहा है या पर्टिकुलर सेक्टर के द्वारा हो रहा है। ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी या दम है ही नहीं। स्टॉक्स डेली बेस पे आपको पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। और इंडेक्स लेवल पे अगर आप निफ्टी को देखें तो 52 वीक ऑल टाइम हाइस के पास खड़ी है। लेकिन कल के सेशन में मेटल स्टॉक्स में तेजी क्यों रह सकती है, इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता चल गया होगा। अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो भी, और नहीं है तब भी। स्टील स्टॉक्स के लिए जो सरकार ने बड़ा कहीं ना कहीं तोहफा दिया है, वो ही कल के सेशन में मेटल सेक्टर को कहीं ना कहीं आपको तेजी देता हुआ दिखेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी स्टील्स पे, वो हटा दी है और यही बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं, जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी और बढ़ाई गई थी, लगभग 10% से बढ़ाकर इसको 15% कर दिया था, तो ये स्टॉक्स अराउंड 8 से 15% तक गिरे थे सिंगल डे में। चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर वो सेल हो या फिर वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर वो आपके लिए जेएसपीएल हो, तो ये सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी। फिर जब स्टील स्टॉक्स की बात चल रही है तो बाकी के क्यों बोल रहा हूं मैं पूरे मेटल सेक्टर के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन तो आएगा। मेटल सेक्टर ऊपर आएगा तो सेक्टर इनको भी खींचेगा। हाँ, कुछ कम बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा बढ़ेंगे। ज्यादा बढ़ने वाले स्टील होंगे। सेकंड नंबर पे कहीं ना कहीं एनएमडीसी हो सकता है, क्योंकि आयरन ओर पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी थी उसे भी हटा दिया है। बट ये ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में कोई ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ग्लोबली डिमांड थोड़ी वीक साइड पे ही है। तो ये आपको एक न्यूज बेस्ड एक्शन कल के सेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले टाटा स्टील, जिसके बारे में खबर भी है उसके बारे में बात करते हैं, और फिर वेदांता में भी खबर है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो पहले टाटा स्टील का स्टॉक देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या है खबर। तो खबर तो मैंने आपको बता दी है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक मैंने आपके साथ ऑलरेडी बाय साइड पे डिस्कस कर रखा है। इस स्टॉक में जिसकी भी पोजीशन है 104.50 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहला टारगेट आपका बनेगा 109 का, जो कि कल के सेशन में आपको आता हुआ दिख सकता है। एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर नहीं होती है तो आप इसके 104.50 के एसएल के साथ होल्ड करें। बाय भी कर सकते हैं 109 के टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट आपके लिए जो है 109 के बाद सीधे 113 का निकल के आता है, और 113 अगर ब्रेक करता है ये स्टॉक तो बड़ी तेजी बनेगी इस स्टॉक में। तो ये टाटा स्टील के बारे में मेरी तरफ से राय आपके लिए। नेक्स्ट, वेदांता के बारे में बात करें तो कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है कि हम थर्ड इंटर्म डिविडेंड को लेकर विचार करने वाले हैं, जो कि आपके लिए 22 नवंबर को विचार होगा। बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कल के सेशन में इस बोर्ड मीटिंग से पहले इस खबर पे थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। बाकी मेनली तो पॉजिटिव रिएक्शन आपके लिए ट्यूसडे को ही आएगा, जब कहीं ना कहीं खबर आ जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी कितना का डिविडेंड आता है, उस हिसाब से पॉजिटिविटी बनेगी स्टॉक में। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 320 से लेकर 300 की रेंज में भी घूम रहा है। मुझे लगता है 320 रुपये आपके लिए ऊपर में जल्दी दिखाएगा ये स्टॉक। बड़ी तेजी 325 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग के बाद बनेगी, जहां स्टॉक 360 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। जिसके पास है वो 298 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, अगर कोई डिप मिलती है 304 305 पे, तो वो खरीदे 298 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपना टारगेट 315 टू 320 का रखें। मेरे हिसाब से ये होगी उसके लिए राय। नेक्स्ट, हिंडाल्को के बारे में बात करते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो रिसेंटली इस स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। 444 के ऊपर का स्टॉक अभी एक महीने के चार्ट्स के अकॉर्डिंग हायर हाइज लगा रहा है और अच्छी फॉर्मेशन है। मुझे लगता है आपको यहां भी अभी बाय साइड पे ही रहना चाहिए। आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो दो बनेंगे। पहला बनेगा 430 रुपीज के समथिंग एंड सेकंड 416 का है। स्टॉप लॉस काफी डीप है, बट ये स्टॉक आगे पीछे होकर आपको 480 रुपीज तक की जर्नी देता हुआ दिखेगा। चार्ट पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो एनएमडीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक तो डीमर्जर की खबरें हैं, आपको पता है ये कंटिन्यू चल रही है, प्लस हो चुका है इनफैक्ट डीमर्जर, तो अब प्लस आपको कल इस स्टॉक में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि सरकार ने जो एनएमडीसी के आयरन ओर पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है उसका डायरेक्ट फायदा एनएमडीसी को मिलेगा। चार्ट्स के अकॉर्डिंग 114 तक स्टॉक जाएगा। 114 अगर ब्रेक करता है तो बड़ी तेजी बनेगी, जहां 130 रुपीज तक के भी लेवल्स आपको दिखेंगे, जहां पे स्टॉक में कहीं ना कहीं एक शार्प गिरावट के बाद कहीं ना कहीं हायर हाइज लगते हुए दिखेंगे चार्ट पैटर्न पे, जो कि स्टॉक डायरेक्ट 130 तक जाने की तैयारी करेगा ये स्टॉक। तो यहाँ पे भी जिसके पास पोजीशन वो डेफिनेटली
बने रहें। मेरे हिसाब से यहाँ भी आप पोजीशन को मेंटेन रखें। तो ये होगी मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।